अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम एक एसएमसी कॉन्सेप्ट को जो है ना एक सीरीज़ के साथ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर जो है ना आज पहले मैंने एफपीजी सिखा दिया था। अब मैं ऑर्डर ब्लॉक सिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। फिर आपके एडवांस लेवल पे जो होता है ना, इन चीज़ों को सीखने के बाद आप एक बेसिक ट्रेड कैप्चर करना सीख जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में मैं जो है वो आप लोगों को एलिगेशन ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, सही है, ब्रेकर ब्लॉक, ये सारी चीज़ें भी सिखाऊंगा। वो एडवांस है, सही है। बेसिक ही है, क्योंकि बेसिक अगर आप सीख गए तो आप बैक टेस्टिंग शुरू कर देंगे। मैं नहीं बोला लाइव मार्केट में मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि ट्रेड कर, सही है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब आपको भरोसा हो, जब आपने करनी है। मैं कभी नहीं बोलता हुआ दिखूंगा कि अब लाइव में करो, सही है। तो क्योंकि वो बंदे के ऊपर होता है, बंदा महीने में भी सीख जाता है, 2 महीने में भी, 4 महीने में भी। जिसके अंदर डर ज़्यादा होता है वो सालों ले लेता है, जिसके अंदर डर कम होता है, मतलब वो एग्रेसिव बंदा होता है और पिक करने वाला बंदा होता है, वो जल्द से जल्द भी सीख जाता है। महीने में वो पिक, उसकी जो क्या बोलूँ, हर चीज़ को सीखने की सलाहियत जिसकी अच्छी होती है वो महीने में भी कर जाता है। और जो थोड़ा सा बंदा ये होता है, उसको बार बार सिखाना पड़ता है। हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, तो माइंड होता है, तो उसको बार बार सिखाना पड़ता है। वो डेफिनेटली साल भी ले लेगा, 2 साल भी ले लेगा, क्योंकि फेयर ग्रीड सिर्फ इसके अंदर लॉजिक काम नहीं करते, इसके अंदर इमोशंस भी काम कर रहे होते हैं, ट्रिगर हो रहे होते हैं आपके। तो उसके अंदर फेयर ग्रीड, मल्टीपल साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, सब चीज़ें काम करती हैं। तो हम पहले टीए सीख रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस, सही है। फिर इन फ्यूचर हम जो है वो मज़ीद कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे जो साइकोलॉजिकल बेस हैं, और विनिंग रेशो है, प्रॉफिट फैक्टर है, सही है। और फिर हमारे मज़ीद रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो और ये सारी चीज़ें। तो इसके अंदर हमारा जो है ना ऑर्डर ब्लॉक का ही हमारे लेक्चर है, ये ऑर्डर ब्लॉक का ही हमारी क्लास है। इसके अंदर क्लास कर लें, लेक्चर कर लें, वीडियो कर लें, ठीक है। पहले हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक सीख रहे हैं, सही। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को हम सामने रख रहे हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के एग्जांपल ये है कि जब भी मार्केट है वो हमारी जब भी मार्केट हमारी इस तरीके से चलेगी ना, इस तरीके से, इस तरीके से चलेगी, तो हमारे पास ये हुआ हुआ होगा, ये हुआ हुआ होगा, सही है। जब जब भी हमारी मार्केट इस तरह चलेगी ना कि हमारे पास लो प्रोटेक्टेड होगा, लो जो है वो प्रोटेक्टेड होगा, सही है। और एक न्यू लो लग के मार्केट, न्यू लो लगाने के बाद मार्केट एक नया हाई क्रिएट कर देगा। प्रीवियस हाई ये था, ये लो लगा था, लो लगने के बाद ये हाई लग गया था, हाई लगने के बाद लो प्रोटेक्टेड हो गया। अगर अगर तो मार्केट ये चली जाती तो ये लो ब्रेक हो जाता, लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ, प्रोटेक्टेड है लो। उस लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, उससे ऊपर लो लगाया और मार्केट मज़ीद बाई साइड पे चली गई और हाई ब्रेक कर दी। ये जब हाई ब्रेक कर दिया ना, हाई तोड़ दिया उसने, सही है। हाई तोड़ने के बाद जो है ना हमारा ये लो जो है अब प्रोटेक्टेड हो गया। प्रोटेक्टेड क्यों हो गया? प्रोटेक्टेड इसलिए हो गया कि यहाँ पे हमारे दो चीज़ें, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे आए होंगे, सही है। तो दो कॉन्सेप्ट क्या हैं? एक हमारे यहाँ पे, एक जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो एफ मौजूद होगा, ठीक है, इस लैग में, और सही है। और उसी के ही साथ जो है वो हमारा एफ के साथ ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी होगा, ऑर्डर ब्लॉक भी होगा, सही है। जब ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे मौजूद होंगे तो फिर हम जो है वो मार्केट के इस लेवल पे आने का इंतज़ार करेंगे। मार्केट स्विप करेगी, इस लेवल को जस्ट स्विप करेगी, आके टैप करेगी और मार्केट मज़ीद बाई साइड पे चली जाएगी, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कुछ अपने ट्रेड्स दिखा के जो है ना पीएनएल दिखा के बताया। मार्केट जस्ट इसी तरह रिएक्ट करती है, सही है। मार्केट एक लो लगाती है, फिर हाई लगाती है, फिर लो लगाती है, फिर जो हाई लगाती है उसके बाद हमारा ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी निकल के आ जाता है। फिर जब मार्केट अगेन उस लेवल पे आती है तो हमें एक खूबसूरत ट्रेड दे के मार्केट बाय साइड पे मूव कर जाती है। तो अब हम जो है वो ज़रा जो है ना वो करते हैं, ठीक है, ताकि हम सेल साइड पे देख सकें कि सेल साइड पे भी क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेल साइड पे जस्ट इसी तरीके से मार्केट एक लो लगाती है, फिर एक हाई, फिर एक हाई लगाती है, फिर लो लगाती है, ठीक है। ये जो लो और हाई लगा हुआ है ना, उसमें हमारा हाई ब्रेक हो रहा था, इसमें हमारा हाई प्रोटेक्ट होगा, सही है। ये हमारा एक प्रोटेक्टेड हाई है, ठीक है। फिर उसके बाद नया हाई ब्रेक क्रिएट हुआ है, तो यह प्रोटेक्टेड है। क्यों प्रोटेक्टेड है?
से प्रोटेक्टेड है। एक तो यहाँ पे बॉस हो गया है, एक तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, बॉस मौजूद है, प्लस हमारे पास जो है वो यहाँ पे एफ भी मौजूद होगा, एफ भी मौजूद होगा, और एफ मौजूद होने के साथ ही जो है हमारा यहाँ पे जो है वो ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद होगा। जब ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है तो डेफिनेटली फिर हमारा जो है वो यही सीन होगा कि बिल्कुल उसी तरह की मार्केट जस्ट आएगी, उसको स्टिप करेगी और मार्केट अगेन गिर जाएगी। फिर जब अगेन गिरेगी तो फिर हम इस ऑर्डर ब्लॉक और इसको जो है ना वो, जब मार्केट जो है वो इस एरिया को अगेन बॉस कर देगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा यहाँ इस एरिया पे, तो फिर हम इस एरिया को कंसिडर नहीं करेंगे डेफिनेटली। फिर हम जो है ना वो, हम फिर इस एरिया में जो है ना एफ ढूंढेंगे और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे, एफ और ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इन दोनों एरियाज़ में ढूंढेंगे, क्योंकि हमारा अब जो है वो येलो प्रोटेक्टेड हो गया, अब हमारा येलो नया क्रिएट हुआ है, ये प्रोटेक्टेड है, और सो ऑन हम इसी तरह जाते जाएंगे जब तक के जब तक के जब तक हम इसी तरीके से जाते जाएंगे जब तक ये इस तरीके से ब्रेक ना कर जाए। जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा ना, ये एफ ऑर्डर ब्लॉक वाली जो लैग होगी हमारी, ये ब्रेक हो जाएगी, सही है, तो फिर हम बाइंग साइड पे कंसिडर शिफ्ट कर जाएंगे और फिर हम यहाँ नीचे ढूंढेंगे, सही है, ऑर्डर ब्लॉक और एफ वो हम जब हम लाइव चार्ट पे जाके लाइव चार्ट पे जाके पूरा एनालिसिस करेंगे ना, पूरा एनालिसिस, तो उसमें फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी बस आप लोगों ने बस ये लॉजिक ऑर्डर ब्लॉक और एफ का कंबाइन करके जो है ना आप लोगों ने मार्केट पे बैक टेस्टिंग शुरू कर देनी है आज के वीडियो के बाद, सही है। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, कहाँ एफ बन रहा है, आप देखो, एक लो लगा, लो लगने के बाद हाई गया, हाई लगने के बाद लो लगा, लो लगने के बाद हाई लग गया, ठीक है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बता रहा हूँ। जब हाई लग गया तो आपको सिंपल समझ में आ गया कि ये हमारा जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की किस्में होती हैं वो मैं आगे चल के बताऊंगा, सही है। यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट भी कंसिडर होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी है, सही है, और भी मज़ीद जो है ना चेंज ऑफ करेक्टर भी होता है, लेकिन वो जो है हम आगे चल के देखेंगे कि क्या क्या है। अभी आप सिंपल ये समझें, एक एक जो है वो हाई क्रिएट हुआ, उसके बाद लो क्रिएट हुआ, उसके बाद मज़ीद हाई क्रिएट हुआ है। अब जब ये हाई क्रिएट हो गया तो हमने इस टैग में जो है वो ऑर्डर ब्लॉक और एफ देखना है, ठीक है। तो जो है वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया हमारा जो है वो, मैं डिटेल में समझाता हूँ, यहाँ से लेके, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल है, सही है, तो इसका हाई ये बना, ठीक है, इसके हाई से इस कैंडल के लो तक हमने एक जो है वो लाइन बॉक्स ड्रॉ किया, और वो हमारा सिंपल सा एफ हो गया, जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को सिखाया हुआ भी है। जब हमारा एफ निकल के आ गया तो एफ की जो फर्स्ट कैंडल होगी ना, सही है, ये फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड कैंडल है और ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल जो होगी ना वो हमारा सीधा सीधा है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। तो अब हमने इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, सही है, ये पूरी कैंडल जो है वो हमारी ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन इसका एडवांस लेवल ये है कि आपकी फर्स्ट कैंडल में आपकी सिर्फ बॉडी काउंट होगी, ये बॉडी और विक का जो है मैंने एफ वाली कैंडल के अंदर एफ वाली वीडियो में समझाया है बॉडी और विक का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अपर बॉडी काउंट होगी लोअर विक तक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अपर बॉडी काउंट होगी विद लोअर विक, बॉडी का अप साइड से लोअर विक तक ऑल काउंट होगी, अपर विक काउंट नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें स्टॉप लॉस अपने नुकसान की शरह को कम करना होता है कि खुदा न खास्ता अगर हम इस एनालिसिस के अंदर फेल हो गए, क्योंकि होते हैं, तो ये बोले कि मुझे नुकसान नहीं होता, इट्स नॉट पॉसिबल, सही है, नुकसान होता है। तो जो भी बोल रहा है मुझे नुकसान नहीं होता, वो स्क्रीनशॉट एडिटिंग करके आप लोगों को चीज़ें दिखा रहा है, वो रियलिटी कुछ भी नहीं है उसके, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो ये वाला सीन है कि आपने अगर हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हिट होता है, हमें नुकसान होता है, तो कम से कम हो, इसलिए ऑर्डर ब्लॉक का हम जो है ना वो बॉडी उठाते हैं, ठीक है। बॉडी उठाने के बाद आप देखेंगे कि मार्केट जस्ट उस पर आके टैप करेगी, मार्केट बाइंग साइड पे दोबारा निकल जाएगी एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए, ये एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और फिर सो ऑन, यहाँ पे भी फिर वही वाला सिस्टम चलेगा कि जो है वो यहाँ पे भी सो ऑन वही सिस्टम चलेगा कि फिर जो है ना वो आपका यहाँ पे एफ निकलेगा, ठीक है, आपका एफ आएगा, और फिर उसके बाद आपका जो है एफ के बाद
डेफिनेटली जो फर्स्ट कैंडल होगी वो आपकी ऑर्डर ब्लॉक आएगी, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक होगा। और ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद आपका तरीके से मार्केट मूव ऑन करेगी। ये मार्केट जो है वो गिरती भी आएगी, इस जगह को सेव करेगी, मज़ीद बाय जाएगी, मज़ीद बाय जाएगी, बाय जाने के बाद और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगी, ठीक है, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगी, सिंपल। ये अब आपने इसकी बैक टेस्टिंग करनी है बुलिश साइड के ऊपर। ये बुलिश साइड मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन अगर इस तरीके से होता है कि बिल फ़र्ज आपने ये यहाँ पे ट्रेड की, मार्केट ने आपको रिस्पेक्ट करते हुए आपको टारगेट तक पहुँचा दिया आपके, फिर आपने नया ऑर्डर ब्लॉक, नया एफ दोबारा ड्रॉ किया क्योंकि आपके टारगेट अचीव हो गए, तो मार्केट ने कर दिया उसको ब्रेक। अब जब ब्रेक कर दिया ना, तो आप ये वाले साइड, फिर आप मज़ीद बाइंग साइड पे मज़ीद आप नहीं ढूंढेंगे, आप फिर ऑर्डर ब्लॉक जो है वो अप साइड के ऊपर ढूंढेंगे। अभी तक तो आप बाय साइड पे ढूंढ रहे थे, अब आप सेल साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा और लेग के अंदर आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा और इसी लेग के अंदर आपका एफ होगा। फिर मार्केट जो है वो उलट हो जाएगी। आप फिर मार्केट को यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है, यहाँ से आके मार्केट सेल आप ढूंढेंगे। थोड़ा सा चार्ट थोड़ा सा मैसी हो गया है, आई नो, बट कोई बात नहीं। ये मैंने आप लोगों को बुलिश का समझा दिया। अब बेरिश साइड पे आ जाएं, सही है। पहले आप ये देख लें कि अगर तो इस तरीके से एफ नहीं क्रिएट हुआ हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे तो आपने देखा कि एफ क्रिएट हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पे एफ क्रिएट नहीं हुआ। तो अगर एफ क्रिएट नहीं हुआ हुआ है ना, तो उसको मैं बोलूँगा कि वो ऑर्डर ब्लॉक तो है, ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, सब कुछ है, लेकिन उसको मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि उसको ट्रेड ना करें। वो 50-50 का चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने प्रीवियस उसके अंदर आप लोगों को बताया कि एफ इसलिए फॉर्म होता है कि एक जगह पे जो है वो मल्टीपल जो है ना वो ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन सब बैलेंस हैं। मेरे पास 1 मिलियन है, किसी के पास 2 मिलियन है, किसी के पास 3 मिलियन है, किसी के पास 1 मिलियन है, किसी के पास 3 मिलियन है, 4 मिलियन है, सब बराबर हैं, बैलेंस चल रहे हैं सारे सारे, सबों की रेंज जो है ना वो बराबर एक दूसरे को मीट कर रही है। मार्केट में बैलेंस क्रिएट हुआ हुआ है, इस जगह पे बैलेंस क्रिएट हुआ हुआ है, सही है। लेकिन एफ इस चीज़ की अलामत होती है, जिस तरफ एफ बना है ना, अब जैसे कि इस केस में बाइंग साइड पे बना है, बाइंग कैंडल में एफ, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई, ये मतलब हम सारे तो बराबर थे वेल्थ के अंदर, कोई ना कोई बड़ा बंदा आ गया है मार्केट में, वेल आ गई है। वेल समझते हैं ना बात को, पैसे में बड़ा, सही है, जैसे हम पाकिस्तानी ज़बान के अंदर पार्टी आ गई है मार्केट में, सही है। पार्टी बंदा आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग बोल रहे होते हैं कि पार्टी बंदा है, मतलब बहुत पैसे वाला बंदा है, सही है। वो पैसे वाला बंदा मार्केट में आ गया है, तो जब यहाँ पे वो सिम्टम से क्रिएट नहीं है, वो पैसे वाला बंदा मौजूद ही नहीं है, तो ऑर्डर ब्लॉक तो वैलिड है, ऑर्डर ब्लॉक तो बना है, लेकिन उसके चांसेस 50-50 हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम सारे बराबर वेल्थ के बंदे हैं, हम कितना मार्केट को खींच लेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो बड़ा बंदा एक साइड पे आया हुआ है, वो मार्केट को लेके अपनी साइड पे जाएगा। वो आया क्यों है? प्रॉफिट कमाने आया। इसी तरीके से जो है ना सेल साइड का भी यही सीन है। अगर अगर एफ नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ट्रेड करें, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आपने करना कर लें, ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। इसी तरीके से सेल साइड पे आ जाएँ। सेल साइड पे जो होता है, सेल साइड का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि मार्केट सबसे पहले एक लो लगाएगी, हाई लगाएगी, फिर लो लगाएगी, ठीक है। अब ये लो हाई का कॉन्सेप्ट डन हो गया, सही है। ये हो गया हमारा बॉस। वहाँ पे बॉस अप साइड पे था, यहाँ पे बॉस सेल साइड पे होगा, ठीक है, क्योंकि हाई यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं, सही है। फिर उसके बाद आपने जब ये लो लग गया ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लो लग गया, फिर आपने इस लैग में जो है एक एफ ढूंढना है। इस लैग में आप लोगों ने एक एफ ढूंढना है, ठीक है। लैग में आपने एफ ढूंढना है, तो डेफिनेटली जो जिस कैंडल ने हाई लगाया है, कैंडल का आप बॉटम लेंगे, बॉटम विक का बॉटम विक का लोअर पार्ट लेंगे, और थर्ड कैंडल का अपर विक का टॉप का हिस्सा लेंगे। इसे आप लोगों ने मीट कर देना है और इसको बड़ा कर देना है। ये आपका सीधा सीधा जो है ना वो एफ निकल के आ गया। ये आपकी आइडेंटिफिकेशन हो गई कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है, सेल्स किस तरफ इंटरेस्टेड हैं, बड़े बंदे किस तरफ इंटरेस्टेड हैं मार्केट को ले जाने के लिए। फिर उसके बाद जो है ना आप लोगों को जो है ना ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेना है। ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों को उसके ऊपर वाली कैंडल में ही आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, ठीक है। होल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है, मैं फिर बोल रहा हूँ होल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है, लेकिन क्योंकि हम जो है वो अपना एस को छोटा रखते हैं, एस मतलब स्टॉप लॉस, नुकसान की शरह हम बोलते हैं,
जितनी कम हो उतना हमारे लिए अच्छा है कि खुदा ना खास्ता अगर हम एनालिसिस में फ़ेल हो गए, मार्केट हमारे हक में नहीं चली, सही है, तो क्या हो कि हमें नुकसान कम से कम हो, तो हम क्या कर देते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक को जो है बॉडी लेवल तक ले जाते हैं, बॉडी लेवल तक। यहाँ से भी जिस तरफ भी आपका एफ होगा ना, उस तरफ से बॉडी से ऑर्डर ब्लॉक उठाना है, सही है। कभी भी होल ऑर्डर ब्लॉक को नहीं उठाना। आप उठाना चाहते हैं तो उठा लें। आपका एसएल थोड़ा सा बड़ा बनेगा, नुकसान थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अगर नुकसान मतलब हिट होती है ट्रेड एसएल की तरफ से, नुकसान की तरफ से हिट होती है आपको ट्रेड, तो डेफिनेटली आपका एसएल एग्जीक्यूट होता है, डेफिनेटली आपको नुकसान ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप बच जाएंगे, सही है। ट्रेड आप बड़ी ले पाएंगे, सही है। तो यहाँ पे मार्केट आएगी, टैप करेगी और फिर अगेन एक और जो है ना वो आपका बॉस क्रिएट हो जाएगा। ये एक और बॉस क्रिएट होगा, और जब एक और बॉस क्रिएट होगा डेफिनेटली फिर आप दोबारा इस लैग में जो है वो एफ फाइंड करेंगे। आपका एफ आ गया, सही है। फिर आपका एफ के बाद वाली कैंडल की बॉडी से लेके अपर विक तक आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे, और इसको आप जो है वो एफ मार्क करेंगे। हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, सही, ऑर्डर ब्लॉक, और इस तरीके से आप मार्क करेंगे, और मार्केट अगेन वही वाली बुलिश के तरीके से ही इस तरीके से मार्केट आएगी, यहाँ से थोड़ा सा लो लगाएगी, फिर मार्केट यहाँ से आके बिग मारेगी, और फिर मार्केट अगेन एक नया लो क्रिएट कर देगी, एक नया लो क्रिएट कर देगी, ठीक है। और बिलफर्ज ये नया लो क्रिएट नहीं होता, मार्केट यहाँ पे आने के बाद आपको 1:3 1:5 की तो ट्रेड देगी, 1:2 1:1 तो आपको देगी ही देगी, आपको ब्रेक इवन करने का मौका देगी। वो सारे कॉन्सेप्ट हम आगे रिस्क मैनेजमेंट में सीखेंगे, लेकिन यह है कि ऑर्डर ब्लॉक आपका काम करेगा, और बिलफर्ज यहाँ से मार्केट चल के डायरेक्ट आपके ऑर्डर ब्लॉक को उड़ा देती है, हिट करके निकल जाती है ऊपर, ठीक है। तो फिर आपने वही वाला कॉन्सेप्ट है कि फिर आपने ऊपर वाले इस जगह पे कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं ढूंढना, ठीक है। फिर आपने, क्योंकि ये लो प्रोटेक्टेड था, वो प्रोटेक्टेड लो हिट हो गया, ये ब्रेक हो गया, तो जब ब्रेक हो गया तो आप कहाँ ढूंढेंगे, आप इस जगह पे ढूंढेंगे। ये आपका जो है वो ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, और यहाँ आने वाली कैंडल्स के अंदर आपका एफ निकल के आ जाएगा, ठीक है। आने वाली कैंडल्स के अंदर आपका एफ निकल के आ जाएगा इस तरीके से, और तो ऑन मार्केट आपकी आपके हक में जाती रहेगी, ठीक है। और ठीक है, इस तरीके से मार्केट जाती जाएगी, आएगी, और फिर इस तरह करके मज़ीद ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से चलेगी, और बिलफर्ज बिलफर्ज आपका जो है ना वो यहाँ पे एफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपके एफ बनानी है, ऑर्डर ब्लॉक तो बन गया, सही है। ऑर्डर ब्लॉक आपको हर 2 कैंडल बाद दिखेगा, ये मैं नीचे जाके लाइव चार्ट में भी दिखा दूंगा, लेकिन आपके वहाँ पे जो है वो एफ मौजूद नहीं है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक की जो विग है, ऑर्डर ब्लॉक की जो लोअर विग है, ये लोअर विग का पॉइंट मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। ये अपर पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट से मीट कर रहा है, ठीक है, थर्ड कैंडल का हाई, सही है। तो डेफिनेटली ये एक सेकेंड, एक सेकेंड, अगर ये आपका पॉइंट मीट कर रहा है, सही है, मीट कर रहा है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे कोई एफ नहीं है, कोई एफ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे कोई बड़ा बंदा ट्रेड में नहीं घुसा है, हम जैसे नॉर्मल बंदे ही ट्रेड कर रहे हैं, हम जैसे नॉर्मल नहीं, मतलब पैसे में थोड़े तगड़े लोग, लेकिन सब बराबर हैं, ट्रेड करने वाले सब बराबर हैं। मार्केट में इनडिसीजन मार्केट चल रही है, मार्केट अगर इस जगह पे आ गई तो आपका एसएल भी उड़ा सकती है, और वापस रिवर्स भी हो सकती है। एफ इस चीज़ की जो है ना वो निशानी होती है कि मार्केट में बड़ा बंदा मौजूद है, और वो ट्रेड कर रहा है, वो किसी ना किसी डायरेक्शन में मार्केट को ले जाना चाहता है, तो ये वो आपको हेल्प आउट करता है। ये अब हम मार्क आ जाते हैं इसके अंदर, अब हम आ जाते हैं आपके रियल मार्केट के ऊपर। ये रियल मार्केट के ऊपर हम देख लेते हैं क्या सीन है, देखें। रियल मार्केट के ऊपर जो है ना वो हम कोई अच्छा पॉइंट मिले, क्योंकि मार्केट यहाँ पे थोड़ी रिवेंज चल रही है,
सा है। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास है ना वो एक बॉस है हमारा। ये हमें पता लग गया कि मार्केट जो है वो बाइंग साइड के ऊपर है। मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आई, फिर गिरी और मजीद बाय साइड पे गई, तो बॉस तो ये हमारा कंसिडर हो गया। जब हो गया तो हमें इस लैग में जो है वो एफ ढूंढना है। ठीक है? इस लैग में जब ढूंढना है ना, तो हम देखेंगे यहाँ पे कोई एफ है। ये हमारा सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है? लेकिन क्या एफ मौजूद है? नहीं, एफ मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? ऑर्डर ब्लॉक, होल ऑर्डर ब्लॉक पे जो है वो मार्केट आके पहले ही टैप कर रही है। होल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर दिया, इसका मतलब एफ मौजूद नहीं है। सही है? उसके बाद अगर हम आए ये जगह पे, क्या जगह पे क्या एफ हमारा मौजूद है? सही है? इस जगह पे सही है? नहीं, इस जगह पे एफ मौजूद नहीं है, लेकिन इस जगह पे एफ मौजूद है। हमारा ऑर्डर ब्लॉक इस जगह शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सही है? क्योंकि उसके ऊपर एफ है, एफ मौजूद है। ये और आप ये देखें, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। आप ये देखें कि मार्केट जस्ट उसी जगह पे आई है, हल्का सा मार्केट ने टैप किया है, बफर में ऐसा रखा और मार्केट टेक प्रॉफिट तक गई है। टेक प्रॉफिट तक जाने के बाद आपका एक नया हाई क्रिएट किया। नया हाई क्रिएट करने के बाद नया हाई क्रिएट कर दिया। सही है? नया हाई क्रिएट करने के बाद अब हम जो है वो क्या करेंगे कि हम इस लैग में जो है ना, इस लैग में हम अपना टेक प्रॉफिट ढूंढेंगे। टेक प्रॉफिट बोल रहा हूँ, सॉरी, ट्रेड ढूंढेंगे। जो हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है? और आपको समझाने के लिए मैं एफ भी मार्कआउट कर दूँ। जो हो गई हमारी एफ तो होल ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया हुआ है। वैसे हम बॉडी मार्क करते हैं, ये मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया। ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये हो गया हमारा एफ ये हो गया हमारा एफ यहाँ से आके मार्केट बाय साइड पे चली गई। अब हम यहाँ इस एरिया में जब हम ढूंढेंगे ना, इस जगह पे, इस जगह पे हमें इस जगह पे हमें नहीं मिली कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक तो आप ये कह लें कि ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, हर 2 कैंडल बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ये वाली जो कैंडल है, क्योंकि ये बहुत हुआ है तो ये वाली कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। लेकिन जब ये वाली कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी ना, तो आप ये देखें यहाँ पे एफ मौजूद नहीं है। यहाँ पे भी एफ नहीं है, इस कैंडल में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। किसी भी कैंडल में यहाँ ऊपर एक एफ मौजूद है। लेकिन आप देख लें कि मार्केट जब रिवर्स हुई है, जब आप लाइव मार्केट में बैठे हुए होंगे ना, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि इतनी ऊपर से मार्केट रिवर्स हो रही है। यहाँ इस एरिया को तो आप कंसिडर कभी भी नहीं करेंगे। हम कंसिडर करेंगे इन जगहों पे, जिस तरह हमने यहाँ पे कंसिडर किया। अगर इस जगह पे कहीं पे एफ आता तो हम कंसिडर उसको नहीं करते। ठीक है? हम एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं। जितना एक्सट्रीम लेवल पे हम जा सकते हैं ना, उतना एक्सट्रीम लेवल से स्टार्ट करते हैं। और जितना हमें करीब अगर हमें एफ मिल रहा है या ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, वो बेकार ऑर्डर ब्लॉक होता है। इसी तरीके से जो है, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब आप ये देखें, मैं आपको बताया था ना, अब ये एस एल हो गया यहाँ पे। सही है? एस एल से मुराद ये है कि मार्केट ऊपर गई, कोई हमें ट्रेड दी नहीं, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिली। सही है? तो क्या हुआ, और लो भी, प्रोटेक्टेड लो भी ब्रेक हो गया। ये हमारा प्रोटेक्टेड लो था, अब ये ब्रेक हो गया। क्या, जब ये ब्रेक हो गया ना, ये पे ब्रेक हो गई मार्केट, तो हम इस एरिया में ढूंढेंगे अपनी ट्रेड। ये इस एरिया में हमें एफ जी एफ जी एफ जी एफ जी इस एरिया पे हमें एफ जी, इस एरिया पे भी मिल रहा है, इस एरिया पे भी मिल रहा है। तो हम जो है वो जस्ट मार्कआउट कर लेंगे। सही है? उस एरिया को, क्या उस एरिया को हम मार्कआउट करेंगे। उस एरिया को हम मार्कआउट करने के बाद अपना एफ मार्कआउट करेंगे, ये ताकि हमें पता रहे कि हमारे एफ मौजूद है। हमारा एफ हो गया।
ये हमारा जो है वो ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। और अब आप देखें कि मार्केट में जब आप इस जगह से पेंडिंग ऑर्डर डालते हैं ना, इस जगह पे आने से पहले आप पेंडिंग ऑर्डर डाल के बैठे होते हैं बफर के साथ, तो डेफिनेटली आपको एक यहाँ तक एक अच्छा टारगेट मिल गया 1:4। और अगर आप पूरा ये टारगेट अचीव करते हैं, लिक्विडिटी आप ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, हम बोलते हैं लिक्विडिटी, सही है, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। तो अगर आप सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं तो आप देखते हैं कि इतना खूबसूरत तरीके से जो है ना वो हमारा ट्रेड गया है, सही है। सारा ये कॉन्सेप्ट है हमारा इसके अंदर। और इसमें आपको बाइंग साइड की भी मैंने एक ट्रेड आपको कैप्चर करना बता दी और सेल साइड की भी एक कैप्चर करना सीखा, सही है। इसको अब आप बैक टेस्ट करते रहें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है कहीं पे कोई किसी भी किस्म की, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको मज़ीद ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आगे आपको बताऊँगा जो आपको हेल्प आउट करेंगे ट्रेड के लेने के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे, सही है। तो आई होप आप सपोर्ट करेंगे इस चैनल को, वीडियो को लाइक करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी, डेफिनेटली 30 मिनट की वीडियो हो गई है। इसकी वजह यह है कि इसमें होल मैंने जो है ना एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको बना के दे दिया है, जिसको आप बैक टेस्ट करेंगे ना तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। ग्रेट डे, अल्लाह हाफ़िज़।